रात के 3 बज रहे हैं। एक औरत अपने बेडरूम में सो रही है। कमरे में पूरा अंधेरा है और दरवाजा अंदर से बंद है और वो बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा उसे लगता है, क्योंकि उसके कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा है, इतनी शांति से कि सिर्फ उसके सांसों की आवाज आ रही है। थोड़ी देर वो वहीं खड़ा रहा, उसे घूरता रहा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बिल्कुल धीरे धीरे, और बेड के पास तक पहुंच के अचानक से रुक जाता है और कुछ बोलने लगता है, जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वो औरत सब सुन सकती थी, पर उसने अपनी आंखें बंद रखी। फिर उस आदमी ने अपनी गन निकाली और उस औरत के सर पर रख दिया और कहा, Repeat after me. वो औरत बहुत ज्यादा डर गई थी और कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसने फिर कहा, Say you love Satan. उस औरत ने डरते डरते अपने कांपते होठों से हल्की आवाज में कहा, आई लव शैतान। और तभी रेमिरेज ने कहा Louder. और उसे बुलवाता रहा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। और जब उसे सेटिस्फेक्शन मिल गया, वो वहां से चुपचाप चला गया। ये उस विक्टिम ने कोर्ट में बताया। सोचो, तुम एक घर में हो, सो रहे हो, और जब सुबह उठते हो तो तुम्हें अपने बेडरूम के वॉल पे एक अजीब सा साइन बना हुआ दिखता है, तो तुम्हारी हालत क्या होगी। और यही होता था हर क्राइम सीन पर। वो एक पेंटाग्राम ड्रॉ करता था एज अ सिग्नेचर, सैटानिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऐसे ही जिन सर्वाइवर्स को उसने जिंदा छोड़ दिया, उनकी भी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई। जैसे एक बार रात के 2 बज रहे थे, जब पूरा शहर सो रहा था। रिचर्ड रेमिरेज एक बूढ़े कपल के घर में घुसा जब वो सो रहे थे, और उन्हें उठाया और उन पे बंदूक तान दी, दोनों हाथ खड़े करवाए। वो उन्हें वहाँ मारने नहीं गया था, बल्कि वो तो उनकी अंतरात्मा तोड़ना चाहता था। उसने उन्हें डराया और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो ज़ोर ज़ोर से बार बार शैतान की तारीफ करें। पूरे घर में उनकी डरी हुई आवाज़ें गूंज रही थी। और जब वो सेटिस्फाइड हो गया तो वो वहाँ से उन्हें जिंदा छोड़ के चला गया। उसका मानना था कि उस रात उसे शैतान ने उन्हें बख्शने का आदेश दिया था। ऐसे ही वो जब भी मर्डर्स करने जाता, वो ऐसे ही क्राइम्स के बीच में रुक जाता और प्रे करना स्टार्ट कर देता। माफ़ी मांगने के लिए नहीं, बल्कि शैतान को थैंक्स बोलने के लिए। जब विक्टिम्स गॉड से प्रे करते कि वो उन्हें सेव कर ले, तो वो कहता, Don't sweat upon God, swear upon Satan. और बहुत ही कम पर कुछ सर्वाइवर्स बच गए। जब वो उन्हें जिंदा छोड़ के जाता, तो वो कहता, Tell them the Night Stalker was here and do not look at me. जब नाइट स्टॉकर नाम न्यूज़पेपर में आया, पूरी सिटी एक रात में बदल गई। लोगों में डर का माहौल था। लोगों ने काम पे जाना बंद कर दिया, रात की शिफ्ट्स भी छोड़ दी। एक औरत ने तो पैम्पलेट तक डिस्ट्रीब्यूट किए, जिनमें लिखा था, खिड़कियां बंद रखें, दरवाजे बंद रखें और अकेले ना सोएं। और रेमिरेज उनके ही बीच घूम रहा था, दिन में, खुलेआम। पुलिस के पास कुछ नहीं था। महीने गुजर गए, बॉडीज वैसे ही मिलती रहीं, निशान मिलते रहे, पर उसका कुछ पता नहीं। उसी बीच एक क्राइम सीन पे एक शू का अधूरा प्रिंट मिला, एवियस स्नीकर्स का। ऐसे ही एक सर्वाइविंग विक्टिम ने डर के बावजूद कांपते होठों से एक कागज पे लिखा, कार का अधूरा प्लेट नंबर। तभी एक अबैंडन कार मिली, उस पे थे फिंगरप्रिंट्स। कैलिफोर्निया के नए कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में जब मैच किया गया तो नाम सामने आया, रिचर्ड रेमिरेज। चेहरा न्यूज़पेपर में छापा गया, न्यूज़ में आया, और अब पूरे शहर को पता था उसका चेहरा। 31 अगस्त 1985 रेमिरेज एरिज़ोना से बस से वापस आया, बिल्कुल अनजान, मिशन हिल्स की एक गली। जब वो एक घर की तरफ बढ़ा, तब एक औरत की नज़र उस पर पड़ी और उसने पहचान लिया और चिल्लाई। तभी सभी लोग अपने घर से बाहर आए। उसने भागना चालू किया, गिरते हुए, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। जब तक पुलिस आई, वो जमीन पर गिरा हुआ था। कोर्ट रूम 1989 रेमिरेज कोर्ट के अंदर आया और कैमरास की तरफ मुड़ के उसने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ पर बना हुआ था पेंटाग्राम, और उसने तेज आवाज में कहा, Hail Satan. यानी शैतान की जय। रेमिरेज कोई हीरो नहीं था, लेकिन फिर भी कोर्ट रूम की बेंच पर उसकी फैन लड़कियां बैठी हुई थी। जेल में उसे हजारों लव लेटर्स आते थे,
डॉरिन लियोय नाम की एक जर्नलिस्ट तो उसके लिए इतना पागल थी कि उसने 1996 में डेथ रो पर जाकर रेमिरेज से शादी भी कर ली। उसका मानना था कि रेमिरेज मासूम है। कोर्ट रूम ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन कैलिफोर्निया का कानून इतना स्लो था कि उसे कभी फांसी हुई ही नहीं। और 23 साल बाद आखिर में 2013 में उसकी मौत कैंसर के कारण हो गई। उसका मानना था कि शैतान ने उसकी हमेशा रक्षा की है, और शायद ऐसा था भी, तभी तो उसे कभी फांसी की सजा हुई ही नहीं। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सच में मासूम था? क्या सच में शैतान उसकी रक्षा करता था, या फिर ये सब एक अंधविश्वास है?